अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 9 क्लास या ग्रेड 9 की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की, और हमारा यूनिट 9 चल रहा है जिसका टाइटल है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। सब कुछ रहेगा नहीं गया है, सब कुछ ज़ाया नहीं हुआ है। अच्छा, टाइम स्टैम्प्स हमने ऐड कर दिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में और वीडियो के बॉटम में शो होंगे। आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। आज हमारा फोर्थ पैराग्राफ है जिसमें क्वेश्चन भी है, और लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके वर्ड्स और सिनोनिम्स इनके आप मीनिंग्स के स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप याद कर सकें। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के ये अंग्रेजी में मुतादिल अल्फाज दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं। ठीक है। एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव, एन का मतलब है नाउन, बी का मतलब है वर्ब, और एन का मतलब है नाउन। ठीक है। अच्छा, अब इसे हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अपसेट, डिस्टर्ब, अनहैप्पी, परेशान। एडवाइस, गाइडेंस, डायरेक्शन, नसीहत, मशवरा। अनअटेंडेड, नेगलेक्टेड, ओवरलुक, लवारिस, जिसे देखने भालने वाला कोई ना हो। राइट, प्रॉपर, रीजनेबल, ठीक। सफ़र, हर्ट, अंडरगो, तकलीफ उठाना, झेलना। मेजर, ग्रेट, मेन, बड़ा। न्यूरल, रिलेटिंग टू नर्व, नर्वस, न्यूरोलॉजिकल, एसाबी। डैमेज, लॉस, डेवस्टेशन, नुकसान, इनर वॉइस। मेरा असल में थोड़ा गला इसलिए मैं इसको ज़रा पॉज करता हूँ, गला ठीक करता हूँ। इनर वॉइस, कॉन्शंस, मॉरल सेंस, अंदरूनी आवाज़। ठीक है। अच्छा जी, हमारे फोर्थ पैराग्राफ है और इसकी हम करते हैं ट्रांसलेशन। देखते हैं कि फोर्थ पैराग्राफ क्या कहता है हमसे। आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी। कौन परेशान थी? कौन है ये? नर्स की बात हो रही है, नर्स कह रही है। ठीक है। आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट। मरीजा को लवारिस छोड़ने का मशवरा दुरुस्त नहीं लगा। आई न्यू डैट शी हैड सफर्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, मैं जानती थी कि इसे शदीद एसाबी नुकसान पहुंचा है। बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन इसे एक मौका दिया जाना ज़रूरी था। एन इनर वॉइस समवेयर विद इन मी स्पोक, मेरे अंदर कहीं एक आवाज़ ने कहा, ट्राई वंस फॉर ट्राई वंस फॉर हर, इसके लिए एक बार और कोशिश करो। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स देख लें कहाँ कैसे लगे हैं। ठीक है। वट डू यू इन्फर अबाउट हर प्रोफेशनल स्किल्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन ट्राई वंस फॉर हर। इस इजहार से, कौन सा इजहार? इसके लिए एक बार और कोशिश करो। आप इसकी पेशा वराना सलाहियतों के बारे में क्या अंदाज़ा लगाते हैं? जवाब है, दिस एक्सप्रेशन शोज दैट शी इज़ वेरी काइंड, सिंसियर, डिवोटेड एंड केयरिंग नर्स। जवाब, ये इजहार जाहिर करता है कि वह बहुत मेहरबान, मुखलिस, पुरलगन और ख्याल रखने वाली नर्स है। ठीक है जी, ये थी हमारी ट्रांसलेशन। और ठीक है जी, कोई भी आपका सवाल हुआ तो मुझसे लाजमी पूछिएगा कमेंट्स में, और मुझे बताएं कि आपने कल का होमवर्क किया। अगर नहीं किया तो भी बताएं, अगर किया है तो भी बताएं। तो अच्छा, आज का आपका होमवर्क ये है कि हमें अपनी मीनिंग्स याद करने हैं, उसके बाद की आपने सिनोनिम्स याद करने हैं, फिर आपने उसकी ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है, फिर एक दफ़ा आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, फिर आपने उसको चेक करना, उसकी मिस्टेक निकालनी है, फिर एक दफ़ा और आपने ट्रांसलेशन लिखनी है। ठीक है, फाइनल। तो इंशाल्लाह फिर आपको भूलेगा नहीं। और सिनोनिम्स आपने सिर्फ इससे याद नहीं करने, मैं आपको मेरे ख्याल पहले भी वीडियोस में मैंने बताया, ये मतलब मैं इससे भी बता देता हूँ कि हो सकता है आपको खाली फोर्थ पैराग्राफ चेक कर देखना हो और आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आएँ, तो इसलिए मैं बाकी वीडियोस में भी मैं कोशिश करता हूँ कि बयान कर दूँ। कभी मतलब मुझे याद आ जाता है तो मैं इसमें भी बयान कर देता हूँ। तो वो ये बात है कि सिनोनिम्स जो है ना, और उर्दू मीनिंग्स, ये आपकी लाइफ में काम आएंगे। आपके रोज़मर्रा के जो मतलब आपके अल्फाज बोलते हैं आप, ठीक है, उसमें आपके बड़े काम आएंगे। और ज़ाहिर है चीज़ को यूज़ रखेंगे आप इन मीनिंग्स को याद रखने के लिए, इन अल्फाजों का यूज़ करें आप। ठीक है, लाइफ में अपनी रूटीन में आप बोलें, इन लफ्ज़ों को बोलें, इस तरह आपको ये लफ्ज़ याद भी रहेंगे। लेकिन लेकिन
मैं आपको एक बात कहूँ, आपने उनकी तरह नहीं करना जिस तरह वो मैं क्या कहते हैं वो यहाँ पे एक बात है कि एक शोखे होने के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि हर कुछ होते हैं ना, कुछ लोग आप देखेंगे कि वो कुछ जानबूझ के जो है ना वो हर चीज़ में एक महसूस हो जाता है बकायदा। आप यूं ना किया करें इस तरह करके मतलब एक तरीका है खास बोलने का अंग्रेजी का। तो उस तरह से आपने नहीं करना। हमने कोई शोखापंती नहीं करनी, हमने जस्ट अपनी वो चीज़ें देखनी है। वैसे इन अल्फाजों को भी यूज़ करने के बजाय अगर आप इंग्लिश में ही बात करने की कोशिश करें तो वो बहुत ही अच्छा है। उससे ये है कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। लेकिन इंग्लिश तभी इम्प्रूव होगी ना जब आपको मीनिंग्स आते होंगे। अब उल्टे पुल्टे अल्फाज तो नहीं आप बोलने से रहे ना। तो आप इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश की वोकेबलरी आना ज़रूरी है, और वोकेबलरी बहुत मुश्किल आना ज़रूरी नहीं होती। आपने डेली लाइफ की इंग्लिश, डेली रोज़मर्रा में जो काम हमारे होते हैं उन्हीं के बारे में बोलना होता है ना, तो उसके लिए तो आपको हाई क्लासीफाई जो है ना कोई इतनी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती, आपको इजी इंग्लिश चाहिए होती है डेली उसके लिए। तो वो आप इंग्लिश कोशिश करें बोलने की, बजाय इसके कि वर्ड्स को इंग्लिश में अपनी उर्दू में बोलने के, उर्दू मतलब की ज़बान में डेली लाइफ में यूज़ करने के वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स को आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। एक टाइम टेबल बनाएं कि मुझे क्या कहते हैं वैसे एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज मैंने देखी थी कि आपने सारा दिन में आज जो कुछ भी किया, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने शाम के टाइम ना शीशे के आगे खड़े हो जाना है, ठीक है, मिरर के आगे अपने खड़े हो जाना, और आपने इंग्लिश में अपने आप को बताना है कि आज आपने क्या क्या किया सारा दिन शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। और वहाँ पे आप नोट करें कि आपने क्या हेल्पिंग वर्ब, आपको खुद ब खुद ही होगा, अच्छा यार इसकी इंग्लिश क्या है, अच्छा मैं वहाँ गया था और वहाँ मैंने मैं बाहर शहर को गया, फिर मैं वापस आया, फिर मैंने उससे मिला। कुछ यहाँ पे जब आप इंग्लिश करने लगेंगे ना तो आपको खुद ही पता चलेगा, अच्छा यार इसकी इंग्लिश क्या है, वहाँ पे आप रुक जाएंगे। फिर अब जब वहाँ आप रुकेंगे ना तो आपको चाहिए कि आप वो मोबाइल निकालें और गूगल करें, और अब तो चैट जीपीटी भी है, जो भी लिखेंगे उसका जवाब आ जाएगा आपके आगे, मीनिंग्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।